नमस्कार, हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। इस समय हम पहुंचे हैं देश के अन्नदाता किसानों के बीच में। कहा जाता है कि देश का अन्नदाता किसान यदि खुशहाल होगा तो देश भी खुशहाल होगा, यानी कि देश की तरक्की का रास्ता खेत खलिहानों से होकर गुजरता है। आज हम किसानों के बीच में पहुंचे हैं क्योंकि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने दावा किया था, वायदा किया था किसानों से कि वो उन्हें खुशहाल करने का काम करेंगे। 7 साल का कार्यकाल केंद्र सरकार का हो चुका है, दूसरी योजना इस समय केंद्र की चल रही है और प्रदेश में 4.5 साल का कार्यकाल योगी सरकार का हो चुका है। हम किसानों के बीच पहुंचे हैं, किसानों से जानने का प्रयास करेंगे कि 7 साल और 4.5 साल का जो ये सरकारों का, केंद्र और प्रदेश सरकारों का कार्यकाल हो चुका है, इसमें किसान खुशहाल हो पाया है या नहीं। हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। हम आपको दिखाना भी चाहते हैं कि यहाँ पर इन्होंने अपने खेतों में बैंगन की खेती की हुई है। बैंगन की बहुत अच्छी फसल इनके खेतों में खड़ी हुई है। इनसे जानने का प्रयास करेंगे। जी देखो, खुशहाल तो तभी पाएंगे जब जो है हमारी फसल जो है अच्छी तरीके से बिकेगी, रेट हमें सही मिलेगा। जब रेट ही सही नहीं है तो हमें बचत कैसे आएगी। अच्छा रही इधर देखो, खेत में मजदूरी भी लगती है, दवाइयाँ भी लगती है। दवाइयाँ जो हैं बहुत हाई हैं जी, रेट भी, और जो है हमें दवाइयाँ काम भी नहीं करती, ऐसा भी है। फिर जो है उसमें नड़ाई पताई है जी, उसमें मजदूर का भी खर्चा बहुत आता है जी। 300 रुपये दिहाड़ी चल रही जी, यहाँ से 400 रुपये। देखो कैसे उसका दिया जाए, जब हमें फसल में नहीं कुछ बचना का, देखो वहाँ से मजदूर को कैसे दे दें हम। तो ये समस्या बहुत तगड़ी है जी। उनके बिजली के बिल की बात रही जी, बिजली का बिल भी है जी, इसमें बिजली का बिल भी बहुत बढ़ खा रहा जी। भाई हमारे पे तो बिजली का बिल भी नहीं देगा आज अब तक। हमारे पे क्या जी, बहुत आदमी है जो बिजली का बिल भी नहीं दिया जा रहा। लेकिन 24 घंटे आपको बिजली मिल रही है, आपके मोटर सुरक्षित हैं, आप लोग सुरक्षित हैं। योगी सरकार की ये तो खासियत है जी। तो फिर आप खुशहाल क्यों नहीं हो पाए, ये बताइए। देखो जी, खुशहाल तो तभी पाया जाएगा जी आदमी जब किसान के बारे में सोचा जाएगा सही। फसलों का दाम आपको सही नहीं मिल पा रहा। जो है फसलों का दाम नहीं सही मिल पाता जी। देखो गेहूँ अब भी जो है लोगों के घरों में पड़ा जी, उसमें पड़ता नहीं आता जी बेच के। लेकिन सरकार ने तो जो सरकारी गेहूं क्रय केंद्र है वहाँ पर किसानों से गेहूं खरीदने का काम किया है, आपने बेचा नहीं वहाँ पर? जी कुछ नहीं बेचा जी, मजबूरी में बेचना भी पड़ा है जी। देखो अपने घर के खर्चे भी है जी। छोटे किसानों की कहाँ सुनवाई? ये है जी, देखो सुनवाई नहीं होती, पहली बात तो यह है जी। तो यदि हम पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो जिस समय पिछली जो सरकारें थी, क्या उस समय जो है आप लोग खुशहाल थे? आपको उस समय जो है अच्छे मुनासिब रेट मिल रहे थे? किसान तो उस समय भी रो रहा था। जी जी। देखो जी उस टाइम रेट जो है जी बढ़िया मिले थे। टोटल का भाव है जी 3,000 से भी ऊपर बिका था, 3,500 रुपये तक। अब बिखरा जी, देखो 2,000 भी नहीं ले रहा कोई टोटल को। तो यहाँ पर ये जो किसान हैं इनकी भी कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। जो किसान हैं उनका कहना है कि जो बिजली की जो दरें हैं उनमें वृद्धि हो गई है, खेतों में इस्तेमाल होने वाली जो पेस्टिसाइड है उसके रेट बढ़ चुके हैं, और जो डीजल किसान अपने खेतों में जुताई और बुआई के लिए इस्तेमाल करते हैं उन पर रेट बढ़ चुके हैं। एक और किसान इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं, हम इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? विजेंद्र कुमार सैनी है। विजेंद्र जी, जो केंद्र और प्रदेश सरकार का दावा था कि हम किसानों को खुशहाल करने का काम करेंगे, आप खुशहाल हुए हैं? खुशहाल तो जब ही हो गए जब मतलब फसल के रेट सही मिलेंगे। ये मान लो सुरक्षित तो हैं और घर में खाने के लिए अनाज के दाने नहीं है, तो फिर खुशहाल कैसे होंगे जी? तो दिक्कत कहाँ पर है, क्या समस्या है, इसके बारे में तो बताइए। इस सुरक्षित के साथ साथ में मतलब आमदनी भी तो चाहिए, घर में पैसा भी चाहिए जी। तो सरकार ने तो जो कृषि कानून है उनके हिसाब से जो है आप अपनी फसलों को कहीं पर भी ले जाकर बेच सकते हैं। यहाँ पे वो सुविधा तो नहीं है जी, मना कर दें छोटे किसानों को। तो मैं कहते हैं भाई थारे लिए कोई वो नहीं है, मतलब कहाँ ले फिरेंगे। मान लो 5-7 क्विंटल अनाज होगा, उसे कहाँ उठा फिरेंगे, वे लेते नहीं जी। भूषण जी, जो केंद्र और प्रदेश सरकार ने वायदा किया था, आपने किसे वोट दिया था? सबसे पहले तो ये बताइए। सबसे पहले तो योगी नाथ को दिया था जी, सरकार को इसे वोट दिया था जी। तो जो किसानों को खुशहाल करने का वायदा सरकार का था, क्या सरकार उस पर खरा उतर पाई है? आप लोग खुशहाल हुए हैं? उस पर नहीं खरा है जी। उस पर तो क्या है, सिलेंडर दे गए खाली, और आगे भरवाने का बहुत भी नहीं है जी। जो 2-4 मजदूर ला रहे हैं वहाँ परेशान, उन्हें दे अपना पूरा पड़े जी। बताओ कहाँ से पूरा पड़े, यह है समस्या। खेती के बारे में आप क्या कहेंगे? खेती
आमदनी हो रही है आपकी या नहीं? जी आमदनी तो हो रही है, इसमें पूरा तो नहीं पट पा रहा जी, क्योंकि महंगाई के दौर से नहीं पूरा पट पा रहा है। महंगाई ज़्यादा बेतुकी होगी ना। ये देखो 5-4 बीघे में आप भी हैं, हम भी हैं, मजदूर को भी लावेंगे साथ में, कहाँ से दिया जाएगा उसे? अच्छा दवाई वाला खड़ा कि तेल वाला खड़ा, 100 सिस्टम है किसान के लारे भी लगा हुआ जी। ये है समस्या। तो किस किस चीज़ पर रेट बढ़े हैं आपको मालूम है? रेट तो जी सारे इस बढ़े, तेल पे भी, मतलब जो भी सिस्टम है, तेल वगैरह चिकनाई है, कोई घर में इस्तेमाल करने वाली है, दाल वगैरह है, सारे बढ़ रहे रेट तो जी। तो दाल भी तो किसान अपने खेतों में पैदा करता है, अगर उस पर रेट बढ़े हैं तो लाभ तो आपको भी है। इतना थोड़ा रेट बढ़ रहा है जी, जितना बढ़ना चाहिए। 150 रुपये किलो हो रही, 150 का क्या रेट है? हाँ जी, ये तो देखो आप, 150 रुपये का रेट है, क्या खाला किसान? जब किसान का दाल तो हो रही राजस्थान में, यहाँ दाल नहीं हो रही, यहाँ तो आगा क्या ना तोड़न बिक रही। तेल का रिफाइंड का टीन था जो 1200-1300 रुपये का, अगर आज 2200 रुपये का है जी। 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, तो किस तरीके का आपका निर्णय रहेगा? बस निर्णय तो होगा जी, फिर तो वोट बदले जाएगा जी, क्या फ़ायदा फिर देने से? सिर्फ एक चीज़ ख़त्म हुई, गुंडागर्दी। अन्य और जो सामान है सारे, गाड़ियों करा, जो भी सिस्टम है सारा पर कोई है। तो जो गुंडागर्दी ख़त्म हुई है वो किसी काम की नहीं है जी? नहीं, वो भी काम की है वो भी काम की जी। अब कम से कम गुंडागर्दी करने ख़त्म बावजूद और के बारे में तो सोचना चाहिए आदमी को। ऋषिपाल जी, किसानों के खेतों में आप काम करने का काम कर रहे हैं? जी, मजदूरी रोज करते हैं जी, कभी बैंगन में, कभी अपना खीरों में, अपना मजदूरी करके ही गुजारा चल रहा है जी। यहाँ तो अन्य यहाँ कुछ नहीं है जी। तो जिन किसानों के खेतों में आप काम कर रहे हैं, आपको मेहनत मजदूरी समय पर मिल रही है या नहीं? जी समय पर ही कहाँ से मिल जाएगी? आप देखो फसल कैसी खड़ी आपके सामने है। अब जी अगले को बचेगा किसान भाई को जब जाएगा, मैं आगे मजदूरी देंगे, बताओ यही कहाँ से दे देंगे? अब जी उन्हें कोई फसल में से बचेगा जब भी तो अब वे देंगे, जब उन्हें कुछ बच ही नहीं रहा, बेचारे वहीं कहाँ से देंगे? तो मजदूरी करनी बाबूजी। यहाँ तो आज यहाँ से है, कल को और गई हैं, तो यहाँ तो जी अपने मजदूरी कर रहा गुजारा चल रहा है जी। तो मजदूरी आप कर रहे हैं, किसानों के यहाँ पर मजदूरी करने का काम कर रहे हैं, मजदूरी आप बता रहे हैं कि किसान दे नहीं पा रहे जी, नहीं दे पा रहे। तो फिर किस तरीके से आपका जीवन यापन हो रहा है? बस ये अपना कभी मिल जाए जी, यहाँ कभी नहीं, अपना यूँ ही टाइम पास कर रहे जी। वरना अन्य अपना देखो जा भाई, आज कहीं सा काम आएगा हमारे पास या हम किसी के मजदूरी पर जाएंगे, टाइम ही नहीं लगता बाजी पर किसान को मजदूरी दे नहीं पाता। कहना भाई आज है ही नहीं हमारे पास, कल आना। हफ्ता गुजर जाता है, ऐसे ही है, कई दिन गुजर जाते हैं, महीना भी गुजर जा बाजी पर कहते के, तो कहना भैया आज नहीं है कल देंगे, आज नहीं है कल देंगे। तो ये पोजीशन चल रही है यहाँ, तो ये हाल चल रहा। वायदा किया था कि हम किसानों के बारे में सोचेंगे, किसानों की आमदनी 2 गुनी करने का काम करेंगे, किसानों को खुशहाल करने का काम करेंगे। तो कहीं खुशहाली आई है? आमदनी आपकी 2 गुनी हुई है? ना जी, कोई वो नहीं हुई जी 2 गुनी। जैसा धान की फसल है वो भी मंदी बिकती है जी हमारी, तो गेहूँ की है वो भी मंदी बिकती है। सड़कों पे खड़े रहे ट्राले लिए, वो छोटे जो हमारे बाकी किसान हैं छोटे, उनकी कोई सुनवाई नहीं है जे, इसीलिए हम नुकसान में हैं। सिलेंडर है वो भी दे गए एक बार फ्री में, वो भी 850 का हो गया है जा। उस पर भी तेल पे भी जो है पैसे बढ़े हुए हैं, हर चीज़ पे जो है हम किसी उससे खुशहाल नहीं हैं। इसीलिए जो है 2022 के उसमें जो है हम सोचेंगे इस बारे में कि क्या होगा, इनको बनाए या दूसरों को बनाए। पीछे जैसे पीछे खुश रहे, बिल में भी वैसे भी रेंट से ही जहाँ मर्जी ले जाते हैं अपनी चीज़ को वहीं बिक जाती है। और अब जो है एक ही जगह ले जानी पड़ रही चीज़, ऐसा नहीं मान लिया छोटे किसान अपने गांव में ही खरीदारों को दे दें, वो नहीं काम चल पाया। तो आपने देखा, हमने जिन किसानों से बातचीत की है, उन किसानों का कहना है कि जो महंगाई लगातार बढ़ रही है उसकी वजह से उनकी आमदनी कम हुई है, और कहीं ना कहीं यही वो कारण है जिसकी वजह से किसान खुशहाल नहीं हो पा रहा है। किसानों का कहना है कि यदि सरकार बढ़ती हुई महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर पाती है तो 2022 के विधानसभा चुनाव में किसान कहीं ना कहीं किसी और विकल्प को तलाशने का काम करेंगे। अपने सहयोगी साथी संजय चौधरी के साथ हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के लिए सहारनपुर से विपिन चौधरी।